हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जर्मन लाइफ देसी स्टाइल। आज हम बात करने वाले हैं नेदरलैंड्स और जर्मनी के एक्सपेंसेस के बारे में। तो अगर आप नीदरलैंड में रह रहे हो या जर्मनी में रह रहे हो या फिर आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली रियली वेरी हेल्पफुल। इस डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ है हमारी फ्रेंड साक्षी। सो साक्षी, वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर व्यूअर्स? Yes, thank you, Chabil. Hello, everyone. मेरा नाम साक्षी है एंड आई कम फ्रॉम दिल्ली। मैं नेदरलैंड्स में डेल्फ्ट में 2.5 years पहले अगस्त 2021 में आई थी टू फॉर माई मास्टर्स इन TU डेल्फ्ट। वो मेरी फ्यू मंथ्स बैक फिनिश हुई है एंड नाउ आई एम वर्किंग इन हेग एज अ रिसर्च साइंटिस्ट in TNO, that's an applied research organization. That's really good to know, Sakshi. Thank you so much for the brief introduction. तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल हाउसिंग रेंट, ग्रोसरीज, मेडिकल एक्सपेंसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डाइनिंग आउट, शॉपिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउसिंग एक्सपेंसेस की, विच इज डेफिनेटली अ मेजर पोर्शन ऑफ आवर मंथली एक्सपेंसेस। तो जैसे कि मैं अगर बात करूं बर्लिन में फर्निश्ड अपार्टमेंट की, हैविंग साइज बिटवीन 50 स्क्वायर मीटर टू 60 स्क्वायर मीटर, तो उसमें हम वार्म रेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1200 to 1600 euros पर मंथ। एंड दिस विल बी वार्म रेंट जो कि इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हीटिंग एंड वाईफाई होगा। तो ऑब्वियसली इट अगेन डिपेंड्स ऑन द लोकेलिटी ऑफ द अपार्टमेंट। जैसे कि अगर आप सिटी सेंटर में रहोगे तो रेंट विल बी ऑन द हायर साइड, और जैसे जैसे आप सिटी सेंटर से दूर जाओगे, जैसे कि जोन ए के एंड में या फिर जोन बी में, तो रेंट थोड़ा कम होता जाएगा। तो आइए अब पूछते हैं साक्षी से कि नेदरलैंड्स में हाउसिंग रेंट कैसा है। तो मैं रहती हूँ डेल्फ्ट में। डेल्फ्ट इज़ अ स्मॉल टाउन, स्टूडेंट टाउन, विच इज़ 1 hour अवे फ्रॉम एम्स्टरडैम। तो इसका रेंट एम्स्टरडैम, यूट्रेक्ट, एंडोवन जैसी बड़ी सिटी से थोड़ा कम है। मैं एक शेयर्ड अपार्टमेंट में रहती हूँ। सो वी हैव 4 rooms, किचन, बाथरूम, लिविंग रूम, टॉयलेट। वी गिव द रेंट बेस्ड ऑन द रूम साइज। तो मेरा रूम का साइज है अराउंड 12 मीटर स्क्वायर एंड उसके लिए मैं 513 euros पे करती हूँ पर मंथ। दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, वाईफाई। पर ईयरली अगर कभी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं तो वी माइट हैव टू पे एक्स्ट्रा। तो जैसे कि हमें पता है कि बर्लिन में हाउसिंग मार्केट बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत कंपेटिटिव है। तो आइए जानते हैं नेदरलैंड्स में हाउसिंग मार्केट कैसी है। बर्लिन में बेसिकली घर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। कोई भी अपार्टमेंट किसी भी साइज का आप ट्राई करते हो, अनफर्निश्ड, फर्निश्ड, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, वो बहुत ही ज़्यादा टफ रहता है। तो देखते हैं नीदरलैंड्स में ये एक्सपीरियंस कैसा रहा साक्षी का। नीदरलैंड्स में भी ये बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो जब तक आपके पास घर नहीं है आपको आना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे घर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लोग 3-3, 4-4 महीने बिना घर के रहते हैं कभी। स्पेशली स्टूडेंट सिटीज़ लाइक डेल्फ्ट, लाइडन, यहाँ पे तो और भी ज़्यादा टफ है। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, इसके कारण स्कैम्स बहुत होते हैं नेदरलैंड्स में, एटलीस्ट। बर्लिन में भी मैं आपसे पूछूंगी। ऐसा होता है कि आप घर ढूंढ रहे हो, आपको ऑनलाइन मिला, वो बोलेंगे कि आपको लगेगा अच्छा है, वो बोलेंगे आप डिपॉजिट करो। डिपॉजिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पहले आपको मेक श्योर करना है कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो आप या आपके कोई फ्रेंड पहले से जाके एक बार घर को देखाओ, नहीं तो जनरली ये स्कैम होता है एंड देन इट माइट कॉस्ट यू लॉट ऑफ मनी। या तो यहाँ पे भी बर्लिन में भी हमने ये काफी स्कैम्स फेस किए हैं इनिशियली व्हेन वी रिलोकेटेड हियर। तो आई थिंक द स्टोरी इज सेम इन बोथ कंट्रीज। यहाँ पे भी बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। अगेन द कॉन्सेप्ट एंड द स्टोरी लाइन रिमेन्स द सेम। लोग आपसे डिपॉजिट मांगते हैं या फर्स्ट मंथ का रेंट मांगते हैं, एंड देन दे से कि जैसे आप जब आप यहाँ पे आओगे आपको हम अपार्टमेंट की कीज दे देंगे। लेकिन जैसे कि साक्षी ने कहा, अनटिल एंड अनलेस आप या आपका कोई फ्रेंड फिजिकली जाके अपार्टमेंट व्यू नहीं करता है, तब तक आप किसी को भी कोई भी मनी ट्रांसफर मत कीजिएगा, एंड बिकॉज दैट कैन बी अ स्कैम डेफिनेटली। हाउसिंग रेंट के बाद जो बिगेस्ट चंक आता है वो आता है ग्रोसरीज का। तो अब हम बात करेंगे ग्रोसरीज की। सो बर्लिन में फॉर अ फैमिली ऑफ 2 जो ग्रोसरीज का कॉस्ट आता है वो ऑन एन एवरेज 500 euros to 600 euros आता है पर मंथ। इसमें हमारा खाने पीने का सामान, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, राइट, सेल्फ हाइजीन प्रोडक्ट्स, वो सारे इंक्लूडेड है। तो साक्षी, आप बताइए कि नीदरलैंड्स में ग्रोसरीज का कितना कॉस्ट आता है आपका? तो मेरा एक्चुअली इससे कम है। मेरा कॉस्ट जब मैं स्टूडेंट थी तो व्हेन यू आर लिविंग विद बजट तो अराउंड 60 to 80 euros पर मंथ में हो जाता था, एंड नाउ इट इज़ अराउंड 80 to 120 euros। इफ़ यू आर लिविंग अ मोर lavish lifestyle, it can go up to 150 euros per month।
बट Okay. एक डिफरेंस जो मुझे लगता है कि इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स आर ऑलवेज मच मोर एक्सपेंसिव देन नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर्स। राइट तो हमारा इंडियन ग्रोसरी स्टोर से खर्चा थोड़ा कम होता है। तो अगर आप इंडियन प्रोडक्ट्स लाइक इंडियन फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो नहीं मिलते नॉर्मल स्टोर्स में, इंडियन स्पाइसेस इंडियन राइट स्पाइसेस, अगर वो आपकी फूड में ज़्यादा है तो आपका रेंट, आपका एक्सपेंसेस 30-40 यूरोस और बढ़ेगा। यस तो क्योंकि हमारा आई थिंक हमारा जो ग्रोसरीज का खर्चा है वो इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हम यूज करते हैं वो इंडियन स्टोर से लाते हैं। आई थिंक दैट्स अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो जैसे कि अगर मैं पर पर्सन बात करूं, यहाँ पे बर्लिन में हमें 300 यूरोज पर मंथ आ रहा है एंड यू आर सेइंग यू आर जस्ट पेइंग मे बी 150 euros per month, right? So I think that's nearly 50%, right, of grocery expenses. So that's really very good. So now we are coming to public transportation. तो बर्लिन में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही अच्छा है, टोटली सॉर्टेड है। यहाँ पे आपको अगर आप मंथली पास ले रहे हो या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो यूजिंग अ सिंगल टिकट यू कैन यूज ट्रैम, बस, मेट्रो, एनीथिंग, राइट? तो बेसिकली आपको सिर्फ एक टिकट चाहिए। जैसे कि मेरे पास ये है, एक बीवीजी कार्ड है, राइट? तो ये मेरा मंथली सब्सक्रिप्शन है डॉयचलैंड विच कॉस्ट मी 49 यूरोज, राइट, पर मंथ। तो इससे मैं कोई भी बस या ट्रैम या मेट्रो में ट्रैवल कर सकता हूँ विद इन जर्मनी एंड दैट्स माय टोटल पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फॉर अ मंथ। तो आप बताइए साक्षी, नेदरलैंड्स में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का पर मंथली आपको कितना कॉस्ट आता है? नेदरलैंड्स का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो बहुत अच्छा एंड अच्छे से काफ़ी वाइड स्प्रेड है विथ ट्रेन्स, ट्रैम्स, बसेस, बट चार्ज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है वहाँ पे। वहाँ पे जो सब्सक्रिप्शंस होती है वो बहुत डिफरेंट कैटेगरीज में होती है। इन वो भी ट्रेन्स का अलग, ट्रैम्स का अलग, बसेस का अलग। अगर मैं सब कुछ मिला के बोलूँ ऑप्टिमाइज करो तो अगर आप महीने में 2 बार कहीं नेदरलैंड्स में थोड़ा सा दूर और अगर थोड़ा ट्रैम बस यूज़ कर रहे हो तो ईजिली 50 to 100 यूरोस पर मंथ एटलीस्ट होता है। बट अगर आपका थोड़ा सा भी हैवी यूसेज है तो इट कैन गो अप टू 200-300 यूरोस पर मंथ। ओके, आई थिंक दैट्स अनदर बिग डिफरेंस, राइट? जैसे कि ग्रोसरीज में ऑपोजिट था, यू आर पेइंग नियरली हाफ ऑफ व्हाट वी आर पेइंग हियर इन बर्लिन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उल्टा है, यहाँ पे नियरली 50% पे कर रहे हैं ऑफ व्हाट दे आर पेइंग इन नेदरलैंड्स। यस, और अगर मैं एक चीज़ ऐड करूँ तो अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हो तो जर्मनी में आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री होगा, पर नेदरलैंड्स में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कोई डिस्काउंट नहीं है, तो आप एज अ नॉर्मल पर्सन पे कर रहे हो। इसीलिए नेदरलैंड्स में सब बाइक चलाते हैं, सो यू हैव टू लर्न बाइकिंग। गुड बात। तो अब हम बात करेंगे मेडिकल एक्सपेंसेस की, राइट? जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस। तो जर्मनी में हेल्थ इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। आप या तो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो या फिर प्राइवेट। एज आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल और मैंने पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो मैं रफली 700 यूरोज पर मंथ पे करता हूँ। स्टूडेंट्स के लिए ये उससे भी कम है एंड एज फार एज आई नो वो नियरली हाफ ऑफ दिस है। एंड दिस इंश्योरेंस डज नॉट इंक्लूड डेंटल इंश्योरेंस, राइट? तो आइए साक्षी से जानते हैं कि वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस कैसा है एंड हाउ मच शी नीड्स टू पे पर मंथ। नेदरलैंड्स में भी हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है। वहाँ पे अगर आप स्टूडेंट होते हो तो एज अ स्टूडेंट यू पे 35 to 60 यूरोस पर मंथ, कंसिडरिंग कि उसमें कितना डेंटल है, कौन सी कंपनी से है, क्या क्या कवरेज है। और अभी जैसे मैं भी वर्क कर रही हूँ तो एज अ वर्किंग प्रोफेशनल पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है एंड दैट कॉस्ट्स anywhere from 130 to 170 euros per month, and this is also without dental. With dental it gets more expensive. Got it. But I think again, that's a huge difference, right? Yes. Roughly 700 euros in Germany and 150 euros in Netherlands. So quite a significant differences हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। All these are based on our personal experience, right? Expenses हैं वो definitely vary कर सकते हैं based on your personal preferences and your standard of living, right? तो अब हम बात करेंगे डाइनिंग आउट की। सो जब वीक में एक बारी बाहर खाना खाने के लिए जाते हो तो रफली यू कैन एक्सपेक्ट 15 यूरोज टू 20 यूरो और 25 यूरो पर पर्सन फॉर अ मील, फॉर वन टाइम मील। जर्मनी में टिप देने का कल्चर नहीं है एंड डेफिनेटली कोई आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता। तो आप बताइए साक्षी, क्या नीदरलैंड्स में ये कल्चर सेम है या वहां पे डिफरेंट देखा? नहीं, नीदरलैंड्स में भी ये ऑलमोस्ट जैसा आप बोल रहे हो वैसे ही है। आप 15 to 25 आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से इट कैन गो लेस, एंड देयर इज नो टिप्स कल्चर एज वेल। So now let's get into the most important topic, income taxes. तो जर्मनी में इनकम टैक्सेस काफ़ी हाई हैं।
तो ये रेंज कर सकते हैं बिटवीन 14% ऑफ योर सैलरी टू 42% और 45% ऑफ योर मंथली सैलरी, डिपेंडिंग अपॉन अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक इफ यू आर सिंगल और मैरिड, if both the partners are working or one of you is working, आप स्टूडेंट हो, राइट, इन सब चीज़ों के बेसिस पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है एंड यू कैन कैलकुलेट हाउ मच यू नीड टू पे। साक्षी से जानते हैं कि नेदरलैंड्स में क्या सिस्टम है। नेदरलैंड्स में एक्चुअली आई थिंक इससे ज़्यादा है टैक्सेशन, वो भी अगेन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बट यू कैन एक्सपेक्ट कि 35% to 52% आपकी सैलरी टैक्सेबल होगी। पर नेदरलैंड्स में एज एन इफ यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया टू वर्क, यू शुड नो देयर इज अ 30% रूलिंग एंड यू कैन सर्च अबाउट इट। उससे 30% ऑफ योर सैलरी मे नॉट बी टैक्स्ड, so that is a very good advantage which you can get. And this 30% you ruling, this is applicable for only 5 years and the policy keeps on changing. तो आप जब आ रहे हो तो एक बार इसके बारे में रिसर्च कर लेना। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट विच इज सैलरीज। तो अगर आप आईटी में हो तो बीइंग अ फ्रेशर यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर बिटवीन 45k euros to 55k euros as a gross salary in Germany. Actually, I think Netherlands में भी ये काफ़ी similar है। For an IT professional, it would be around 40k till 60k euros per year gross. Okay. और जर्मनी में जो मिनिमम वेज की बात करें तो वो है 12 यूरोज पर आवर, राइट, जो कि अगर हम इन 2023 जो कि अगर मैं 2016 की बात करूं इट वाज 8.5 यूरोज पर आवर। ओह, 2016 का तो नहीं पता, बट नेदरलैंड्स में काफ़ी सिमिलर है, अभी 11.5 यूरोज पर आवर है मिनिमम वेज इफ यू आर अबव 21 years of age, which most of you will be. Okay, so I think in terms of salary and minimum wage, there is no drastic change or no drastic difference. To note here is that in this video, we have not included holiday expenses and shopping expenses, जो कि आप अपने lifestyle के according you can add on top of it, right? So based on this discussion, you can make your calculations and you can check कि आपको total कितना in hand आएगा salary में और आप कितना save कर पाओगे, and that will be really helpful for you to make a decision if you want to move to Germany or Netherlands. तो मैं तो अपने जर्मनी आने के डिसीजन से काफी खुश हूँ। तो साक्षी आप बताइए, आप इस डिसीजन से खुश हैं कि नहीं, नेदरलैंड्स के डिसीजन के? लगता तो है अभी, अब 10 साल बाद पूछना फिर पता चलेगा आंसर। थैंक यू सो मच साक्षी फॉर योर टाइम एंड फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन विद आवर व्यूअर्स। No, thank you, Chabil, for having me on your channel. It was a very good experience. I hope you all enjoyed the video. And it was a wonderful experience for me. I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस तो आप वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो एंड वी विल ट्राई टू रिवर्ट एज अर्ली एज पॉसिबल एंड डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन और ये भी बता सकते हो कि आप किस टॉपिक पे या किस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हो हमारे चैनल पे। And guys and girls, please don't forget to like and subscribe to this channel. I have been following them. They post incredible content, interesting videos. So please like and subscribe and also follow them on the Instagram channel, German Life Desi Style. Thank you साक्षी। Thank you. तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। Till then, keep watching German Life Desi Style.